उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव कनकपुर में चारों ओर घने देवदार और चीड़ के पेड़ हवा में सरसराते थे। यहाँ की हवा में शांति थी, लेकिन उसी शांति के बीच छिपा था एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो पिछले 3 दशकों से किसी की नींदें चुराता आया था। अनिरुद्ध वर्मा, एक मशहूर पत्रकार, 18 साल बाद अपने पैतृक गांव ही कनकपुर लौटा था। उसके पिता का हाल ही में निधन हुआ था और उसे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी थी, पुरानी हवेली को फिर से ठीक करवाना। यह वही वर्मा हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन गांव वाले अब भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था, जो हवेली में रात ठहरे वो सुबह नहीं दिखते, या अगर दिखते हैं तो बदल जाते हैं, जैसे किसी और आत्मा ने उनका वश ले लिया हो। अनिरुद्ध को इन बातों में कोई भरोसा नहीं था। उसने मजदूर बुलवाए, सफाई शुरू करवाई और पहली ही रात खुद हवेली में ठहर गया। रात के करीब 2 बजे उसने एक अजीब सी दस्तक सुनी, एकदम धीमी, फिर तेज होती हुई। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। वापस मुड़ा तो देखा दीवार पर किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं। वो सिहर गया, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसका दिमाग डरने की बजाय अब जिज्ञासु हो गया था। उसने सोचा शायद कोई गांव वाला डराने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह अनिरुद्ध ने गांव के बुजुर्ग रघुवीर दादा से बात की। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले अनिरुद्ध के चाचा रघुनाथ वर्मा ने हवेली में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन लोग कहते हैं कि वो आत्महत्या नहीं थी, वो रात कुछ और थी। रघुवीर बोले, तेरे चाचा एक तांत्रिक के पीछे हो चले थे। उसने हवेली के तहखाने में कोई तांत्रिक साधना की थी। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी, और फिर वो मरा नहीं, वो गायब हो गया। बस खून और तांत्रिक चिन्ह मिले थे। रात को अनिरुद्ध ने हवेली के तहखाने की ओर ध्यान दिया। वो दरवाजा लोहे का था, जंग लगा, भारी और जमीन से जुड़ा हुआ। जब उसने जोर लगाया तो दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक अजीब सी सड़ी गंध बाहर आई, जैसे किसी चीज को सालों से बंद रखा गया हो। तहखाने के अंदर दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह, काले धागे, हड्डियां और एक पुरानी लाल डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैंने द्वार खोल दिया है, आत्मा को बुला लिया है, अब वो मेरी शरीर में नहीं, हवेली में है। अगले कुछ दिनों तक कोई घटना नहीं हुई। मजदूर भी ठीक से काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन एक रात अनिरुद्ध ने सपना देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बगीचे में घूम रही है, बाल बिखरे हैं, चेहरा नहीं दिखता। वो सिर्फ एक ही शब्द दोहराती है कि मुझे मुक्ति चाहिए। अगली सुबह जब अनिरुद्ध बगीचे में गया तो वहीं एक पुरानी महिला का कंगन मिला, ठीक वैसा जैसा उसकी दादी पहना करती थी। अब हवेली में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, किसी के रोने की आवाज आती, आईनों में कोई और चेहरा दिखता। अनिरुद्ध का चेहरा बदलने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे, बेचैनी, गुस्सा, और अब वो डायरी अपने पास रखकर हर रात कुछ बड़बड़ाता था। गांव के पंडित ने अनिरुद्ध को देखा तो कहा, इस पर शैतानी साया है। हवेली में भैरवी आत्मा कैद है जो अपने लिए नया शरीर ढूंढ रही है। वो तुझ में समाने की कोशिश कर रही है। पंडित ने तंत्र मंत्र से हवेली की शुद्धि की कोशिश भी की, लेकिन उस रात आत्मा और भड़क गई। घर के अंदर आग लग गई, दीवारों से खून टपकने लगा, और सबसे डरावनी बात, अनिरुद्ध हवा में उठ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर हवा में झुला रही हो। पंडित ने एक आखिरी उपाय बताया, तहखाने के अंतिम द्वार को बंद करना होगा। वहां आत्मा का वास है। जब तक वो द्वार खुला है, आत्मा हवेली में भटकेगी। अनिरुद्ध और पंडित जब तहखाने में पहुंचे तो दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह जलने लगे। अचानक वो सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, अधजली, डरावनी आंखें, कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं रोका जा सकता, मैंने इस हवेली को चुना है, अब ये मेरी है। पंडित ने मंत्र पढ़े, लेकिन आत्मा ने पंडित को हवाओं में उछाल दिया। अनिरुद्ध अब पूरी तरह उस साए के अधीन था। लेकिन तभी उसने डायरी से एक अंतिम मंत्र पढ़ा। वो मंत्र जिसने आत्मा को पहली बार बुलाया था, अब वहीं उसे वापस भेज सकता था। मंत्र पढ़ते ही तहखाने में जोरदार कंपन हुआ, दीवारें फटने लगीं, आत्मा चीखने लगी। अनिरुद्ध ने आखिरी मंत्र पढ़ा, लेकिन उसकी आंखों से खून बहने लगा, शरीर कांपने लगा, और अंत में
एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब गांव वाले दौड़कर आए तो तहखाना पूरी तरह बंद हो चुका था। सिर्फ अनिरुद्ध की राख, उसकी डायरी और एक कंगन वहीं रह गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। धीरे धीरे लोगों ने इस बात को भुला दिया। हालांकि अनिरुद्ध के जाने का गम सभी को था और 3 महीने बीत गए। उस घटना के बाद कनकपुर गांव की हवेली फिर वीरान हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब सी हलचल होने लगी। गांव के कुछ लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, कुछ बच्चे नींद में चलने लगे और कुछ घरों में खुद ब खुद दिए बुझने लगे। गांव की मास्टरनी सुधा, जो अनिरुद्ध की बचपन की दोस्त थी, वह अनिरुद्ध को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। वह इन घटनाओं को सिर्फ संयोग नहीं मान रही थी। उसने अनिरुद्ध की डायरी को अपने पास रख रखा था, जिसमें आखिरी मंत्र और तांत्रिक रहस्य दर्ज थे। एक रात सुधा को सपना आया, अनिरुद्ध उसकी ओर देख रहा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी। वो बस एक बात दोहरा रहा है, मुझे मुक्त करो। अगले ही दिन सुधा ने गांव के पंडित से बात की। पंडित ने बताया, अनिरुद्ध का शरीर तो नष्ट हो गया है, लेकिन आत्मा हवेली के द्वार में कैद रह गई है। अब वो शरीर खोज रही है जिससे वो बाहर आ सके, और अगर उसने किसी शुद्ध आत्मा को छू लिया तो वो शरीर उसका हो जाएगा। सुधा को एहसास हुआ कि शायद आत्मा उसके संपर्क में आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सिर्फ वही है जो अब उस डायरी और अंतिम मंत्र को संभाल सकती है। सुधा ने डायरी को गहराई से पढ़ा और एक और रहस्य उजागर हुआ कि हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं थी। रघुनाथ वर्मा ने तांत्रिक अनुष्ठान करते समय 2 आत्माओं को बुलाया था, एक महिला की आत्मा और एक पुरुष की आत्मा, जिसे उसने कभी पूरी तरह काबू नहीं किया था। यह दूसरी आत्मा अभी तक पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई थी। वह सिर्फ प्रतीक्षा कर रही थी कि हवेली का कोई नया शुद्ध मन उसे आमंत्रित करे। अब गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। खेतों में खड़ी फसलें खुद जलने लगीं। कुएं का पानी लाल हो गया। रात में मंदिर की घंटियां अपने आप बजतीं। गांव वाले भयभीत हो गए और कुछ परिवार तो गांव छोड़ने लगे। सुधा को समझ आ गया कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो वो दूसरी आत्मा अब पूरे गांव को अपने अधीन कर लेगी। सुधा को याद आया कि गांव के पुराने श्मशान घाट के पास एक प्राचीन तांत्रिक की समाधि थी, भैरव बाबा, जो तंत्रों के खिलाफ लड़ते थे। उसकी समाधि में एक मंत्र लेख दबा था, जिसे पढ़कर तांत्रिक आत्माओं को बांधा जा सकता था। सुधा अकेले ही घनी रात में वहां पहुंची, लेकिन समाधि के पास उसे किसी की परछाई दिखी। वो बहुत ज्यादा डर गई और दौड़ी, लेकिन वो साया उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसने कहा, अब तू ही द्वार है, तू ही शरीर है। ये सुनते ही सुधा वहीं बेहोश हो गई, लेकिन जब होश आया तो उसके हाथ में एक मंत्रलेख था। अब सुधा ने निर्णय लिया कि हवेली में आखिरी बार प्रवेश करना होगा। गांव के कुछ साहसी लोग भी उसके साथ गए। पंडित, एक नौजवान जिसका नाम दीपक था, और 2 मजदूर। हवेली अब पूरी तरह शैतानी ऊर्जा से भर चुकी थी। जैसे ही उन्होंने तहखाने का द्वार खोला, दीवारें हिलने लगीं, पुराने तांत्रिक चिन्ह चमकने लगे और अचानक अनिरुद्ध की आत्मा प्रकट हुई। देखने में वो अब भी आधा इंसान और आधा तंत्र था। सुधा ने मंत्रलेख को जलाकर उसकी राख हवेली की नींव में डाल दी, लेकिन दूसरी आत्मा, जो पुरुष तांत्रिक आत्मा थी, अब अचानक सामने आई। एक विकराल काया जो हवेली की छत से भी ऊंची थी। वो बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब अब सिर्फ शरीर हो, आत्मा मेरी होगी। तभी डरते हुए सुधा ने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, उसका खुद का शरीर भी कांपने लगा। पंडित ने सुधा की तरफ देखा और कहा, अगर तू इस मंत्र को पूरा पढ़ेगी तो तू खुद भी एक माध्यम बन जाएगी। हो सकता है तू बच ना पाए। फिर भी सुधा रुकी नहीं, और जब अंतिम मंत्र पूरा हुआ तो हवेली में फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके कारण हवेली में दरारें आने लगीं और देखते ही देखते हवेली गिर गई, जिसके चलते सारी पुरानी कैद आत्माएं मुक्त हो गई। अनिरुद्ध की आत्मा भी आकाश में लुप्त हो गई। किसी तरह सुधा बच गई थी। वह गांव वालों को वहीं बेहोश पड़ी मिली, लेकिन इस बार वह जीवित थी। उसकी आंखें अब शांत थीं। 1 साल बाद गांव फिर सामान्य हो गया।
हवेली की जगह अब एक छोटा मंदिर बना दिया गया था, लेकिन मंदिर की घंटी रात में कभी कभी खुद ही बज जाती है, और जो भी मंदिर के पीछे जाता है दीवार पर एक पंक्ति पाता है, जो द्वार एक बार खुल जाए वह कभी पूरी तरह बंद नहीं होता।